एक बार की बात है, एक देवगढ़ नामक राज्य था। उस राज्य के राजा के पास बहुत धन संपदा थी। उसका राज्य बहुत खुशहाल था। उसी राज्य में एक महात्मा जी रहते थे, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल चुकी थी। वह जहाँ भी जाते, लोग उनके अनुयायी बन जाते और उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार राजा को महात्मा जी से मिलने की बहुत इच्छा हुई। राजा ने रथ के साथ अपने सैनिकों को सम्मान के साथ महात्मा जी को लाने के लिए भेजा। महात्मा जी रथ से तो नहीं आए, लेकिन सैनिकों से कहा, राजन से कह देना मैं अभी तीर्थ यात्रा पर जा रहा, वहाँ से लौटकर ही मिल पाऊँगा। एक दिन अचानक महात्मा जी राजा के दरबार पहुँच गए। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत महात्मा जी की चरण वंदना की और उनका आदर सत्कार किया। राजा ने महात्मा जी को आसन ग्रहण करने के लिए कहा। राजमहल में सभी को महात्मा जी की सिद्धि के बारे में पता था और सभी महात्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे और उन्हें कुछ न कुछ उपहार भी देना चाहते थे। राजा ने हीरो से जड़ा बहुमूल्य हार दिया तो रानी ने अन्य आभूषण दिए और बाकी महल के और लोगों ने कुछ न कुछ उपहार रूप में महात्मा जी को दिया। महात्मा जी सबसे भेंट लेते और एक और अलग रख देते थे। वहीं महल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई और सैनिकों से कहा, मुझे महात्मा जी से मिलना है। जब इसकी सूचना राजा को मिली तो पहले तो मना किया, लेकिन महात्मा जी के कहने पर उसे अंदर बुला लिया गया। सब ने देखा कि वह बूढ़ी औरत बहुत ही फटे हाल में है और गंदी लग रही थी। कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। फिर महात्मा जी ने बोला, बोलो माई, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? उस बूढ़ी औरत ने स्वामी जी से कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए बिना मिले रह न सकी। स्वामी जी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत ने कपड़े में बंधी रोटी निकाली और महात्मा जी को दे दिया। सभा में बैठे सभी लोग हंसने लगे कि तुम महात्मा जी के लिए सूखी रोटी लाई हो। तभी महात्मा जी ने उन रोटियों को सबके सामने बड़े चाव से खाया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने महात्मा जी से पूछा, हमने आपको इतना कीमती उपहार दिया, लेकिन आपने सबको अलग रख दिया, जबकि इसकी सूखी रोटी आपने खा लिया। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि आप सभी लोगों ने मुझे वो कीमती उपहार दिया जो मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखता, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी वो रोटी दी जो उसके पूरे दिन की भूख मिटा सकती थी। इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है? महात्मा जी की यह बातें सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग निशब्द रह गए। दोस्तों, इसी तरह आप ईश्वर को कितना भी सोना, चांदी, हीरे, मोती चढ़ाएं, उनका ईश्वर के लिए कोई मूल्य नहीं है। और यदि आपने सच्चे मन से, श्रद्धा से 2 फूल भी चढ़ाए तो ईश्वर उन्हें तुरंत स्वीकार करेगा। ईश्वर सदा आपके सच्चे मन और कर्म को देखता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।